दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मुझे रोज रोज बांझ होने का ताना मत दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारी जबान आजकल बहुत सल रही है। अपने जबान पर लगाम लगा ले वरना। अरुणा जी जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, वरना क्या माँ जी? इनसे शिकायत करेगी कर लीजिए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ कहे, मैं तो वही करूँगी जो मेरे बच्चे के लिए सही होगा। माँ जी अपने ही मुझे बदलने पर मजबूर किया है। जब तक मैं एक बहू थी तब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो उंगली मुझ पर थी, पर अब आप ये उंगली एक माँ और उसके बच्चे पर उठा रही हैं। गरिमा गुस्से से अपनी सासू माँ के सवालों का जवाब दे रही थी। दरअसल गरिमा पूरे 5 सालों बाद पहली बार माँ बनी थी। इन 5 सालों में गरिमा ने क्या क्या नहीं सहा, यहाँ तक कि हर कोई उसे बांझ होने का ताना सुना दिया करते थे, जिससे उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाता था। ऊपर से अरुणा जी का सौतेला व्यवहार उसे जीते जी मार दिया था। हर किसी को ताने को सुन कर वो बिल्कुल टूट सी गई थी, पर जब उसकी कोख भरी तो उसके अंदर मातृत्व के सुखद एहसास का अनुभव हुआ। जब गरिमा को कोई कुछ कहता तो वो बिना किसी को उल्टा जवाब दिए चुप साप रो लिया करती थी। पर अब जब गरिमा की बेटी नव्या, जो मात्र 1 साल की थी, और उसके साथ अरुणा जी सौतेला व्यवहार करती तो गरिमा को बर्दाश्त नहीं होता और वो बिना किसी की परवाह किए बगैर सबको मुंह तोड़ जवाब दे देती। गरिमा नहीं चाहती थी कि जो उसने अपनी जिंदगी में झेला है वही सब दुर्व्यवहार उसकी बेटी के साथ हो। इसलिए नव्या को प्रोटेक्ट करती रहती थी गरिमा घर की बड़ी बहू थी और बच्चा लेट से होने की वजह से अरुणा जी अपनी छोटी बहू किरण को ज्यादा प्यार और दुलार करती थी। किरण की शादी के 1 साल में ही उसके गोद भर गए। पहला पोता पाकर अरुणा जी खुशी से झूम उठी थी और अपने कुल के दीपक को पाकर गरिमा को हमेशा ताने दिया करती थी। ये देख, ये है मेरा राज दुलारा, आंखों का तारा, तू तो नहीं दे पाई ना वारिस, बांझ की बांझ ही रह गई तू गरिमा। सासू माँ का ऐसा सौतेला व्यवहार देख कर गरिमा के जीने की इच्छा मर चुकी थी, पर गरिमा
का पति वरुण हर पल गरिमा के साथ खड़ा रहता, दुनिया को करारा जवाब देने के लिए। गरिमा ने हर तरह से अपना इलाज कराया, यहाँ तक कि हर मंदिर में माथा टेका। तब जाकर गरिमा के गोद में संतान का सुख प्राप्त हुआ। पर यहाँ पर भी अरुणा जी को चैन नहीं मिला। जब गरिमा गर्भ से थी उसी समय किरण भी दूसरी बार गर्भ से थी। 9 महीने बाद गरिमा ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया और किरण ने फिर से एक बेटे को। दूसरी बार पोते का सुख पाकर अरुणा जी गदगद हो गई और फिर से गरिमा को ताने देना शुरू कर दी। अरुणा जी दिन भर अपने पोते को गोद में रखती और गरिमा की बच्ची के ऐसे ही रोने छोड़ देती, जिससे गरिमा को बहुत गुस्सा आता था। दिन गुजरता गया और किसी तरह गरिमा की बेटी नव्या 1 साल की हो गई। एक दिन नव्या बहुत बीमार थी। उसे दांत आने की वजह से सर्दी, जुकाम और पेट खराब हो रखा था। बेचारी गरिमा कभी रसोई संभालती तो कभी नव्या को। इसी जब गरिमा नव्या के लिए अरारोट बना रही थी तो नव्या चलते चलते हॉल में पोटी कर देती है और उस पोटी को अपने हाथों से फैलाकर रोए जा रही थी। वहीं बैठी अरुणा जी अपने लाडले पोते को गोद में खेला रही थी और दूर से ही नव्या को जोर जोर से डांटते हुए कह रही थी, ए सूरी, चुप हो जा, देख मेरा राजकुंवर सो रहा है और तू गले फाड़ फाड़ कर रो रही है। चुप कर सूरी, चुप कर। जिसकी वजह से नव्या और जोर जोर से रो रही थी। अरुणा जी ऐसी कड़वी बातें सुन गरिमा का क्रोध फूट पड़ता है और वो पहली बार जोर से अपने सासू माँ पर चिल्ला देती है, माँ जी, मेरी नादान सी बच्ची को डांटते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। उसे डांट रही हैं जो बीमार है और उसे देखने के बजाय उस पर चिल्ला रही है। वो भी आपके ही कुल की शोभा है माँ जी, पर आपको बोलकर कोई फायदा नहीं। फिर अपनी बेटी को गरिमा उठाती हैं और उसे साफ करती हैं और अपने कमरे में जाते जाते कहती हैं, माँ जी, आज के बाद मैं अपनी बेटी का अपमान नहीं सहूंगी। आपने जो मेरे साथ पक्षपात किया है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। एक और बात माँ जी, अब से मैं पहले अपनी बेटी की फिक्र करूंगी फिर दूसरों की। अच्छा, बड़ी आई कहने वाली, आने दे तेरे पति को कहती हूँ। तेरी सब शिकायत बड़ी आई बदलाव करने वाली हूँ करके गरिमा को कहती हैं, जा जाकर रात का खाना तैयार कर, सभी आते ही होंगे। मैंने कहा न माँ जी, मैं पहले अपनी बेटी का ख्याल रहूंगी,
तब जाकर दूसरों का। आप किरण को क्यों नहीं कहती, वो बना ले रात का खाना। बहू तेरे जबान बहुत सलने लगे हैं, आने दे वरुण को फिर बताती हूँ। क्या बता देगी माँ। वरुण घर में दाखिल होते हुए कहता है, सही तो कह रही है गरिमा। एक तो दिन भर घर और रसोई के काम देखे और ऊपर से नव्या को भी अकेले संभाले। ये कैसा पक्षपात है माँ, जिसे मैं हमेशा नजरअंदाज करता रहा। पर अब बस, अब गरिमा वही करेगी जो उसे अच्छा लगता है और जिससे मेरी बच्ची की भलाई हो। आगे आप देख लो माँ, आपको जो ठीक लगता है, एक सत्य के नीचे रहना है या अलग। वरुण इतना कहकर गरिमा और नव्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अरुणा जी अपने जीते जी घर को कभी दो हिस्से में बटा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए बिना कुछ जवाब दिए शांति से अरुणा जी अपने होठ सील लिए।